नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल यूपी के उन्नाव जिले में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जो कभी नहीं हुआ पिछले 9-10 सालों से वो किया। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, आज तक कभी भी कितना भी बड़ा कांड हो जाए, इस हाईवे को किसी एक्सप्रेसवे को किसी ने जाम नहीं किया। लेकिन चूंकि मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, जिस तरह से उसकी बेदर्दी से हत्या की गई और उसके बाद भी आरोपी युवक के घर वालों ने जिस तरह से गाली गलौज किया, इसके बाद जो लोगों का गुस्सा था वो फूट पड़ा और उन्होंने 9 साल बाद एक्सप्रेसवे को जाम किया। पहली बार हुआ कि एक्सप्रेसवे जाम हुआ, करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए लोगों को समझाने बुझाने में। तब कहीं जाकर जाम खुला और तब कहीं जाकर लोग जो है आवाजाही हुई, वहीं लोगों का गुस्सा भी शांत हुआ। ये घटना जो उन्नाव में घटी वो वाकई में सनसनीखेज थी। एक बार फिर एक दरिंदे ने रिश्तों को शर्मसार किया, खून के रिश्ते को कलंकित किया। चचेरे भाई ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और एक मासूमियत की चीखें भी उसके वहशी दिल को पसीज नहीं पाई। हवस में अंधे होकर अपनी मासूम बहन के साथ जो ये चचेरा भाई था, इसने दरिंदगी की सारी हदें पार की और फिर अपनी पहचान उजागर न हो जाए इस डर से उसने उसकी गला दबाकर बड़ी बेरहमी से हत्या की और उसकी लाश को नहर में छुपा दिया। हम अक्सर कहते हैं कि अपराधी दूर नहीं होते, कई बार वो हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन उन्नाव की इस हैवानियत ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अब खून के रिश्तों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता? इलाके में आक्रोश की आग भड़की। पुलिस ने 6 घंटे में दरिंदे को ढूंढ निकाला, मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार भी किया। लेकिन इंसाफ की लड़ाई तब और भड़क उठी जब आरोपी की मां ने अंतिम संस्कार के वक्त पीड़िता की मां से ताना मारा और कहा 1-2 को निपटा दिया। ये सब जहर बनकर परिजनों के जख्मों में समा गए। गांव वालों का खून खौल उठा और फिर जो हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिला कर रख दिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जाम हो गया। इंसाफ की मांग हुई और कहा गया कि तुरंत ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चले ताकि उन्हें समझ में आए कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसके साथ सजा मिलेगी तो पूरे घर को सजा भुगतनी पड़ेगी। वाकई में यह हैरान करने वाला था। एक तो एक मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की जाती है, उसके साथ गंदा काम किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद भी जो आरोपी के घर वाले हैं वो बेचारे पीड़िता के घर वालों से गाली गलौज कर रहे थे और उसे ताने मार रहे थे कि तुमने 1-2 को मरवा दिया। बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्मिंदा होना चाहिए था अपने बेटे की किए करतूत पर। ऊपर से उसकी मां भड़क रही है, गाली गलौज कर रही थी और इसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूटा और गांव वालों ने ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो पिछले 9 सालों में कभी भी जाम नहीं हुआ, वहां पर भी जाम लगा कर दिया और पुलिस से मांग की गई कि तुरंत ही जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चले। कहां है योगी बाबा का बुलडोजर, इसकी डिमांड होने लगी और फांसी की मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी दी जाए। चलिए, पूरा खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम दरअसल हुआ। उन्नाव जिले का औरास थाना क्षेत्र, यहां पर शुक्रवार 27 जून को इंसानियत को झकझोर देने वाली एक विभत्स घटना ने पूरे इलाके को आक्रोश की आग में झोंक दिया। भीखी खेड़ा मजरे मैनी भावा खेड़ा में 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने जमकर अपना गुस्सा दिखाया। दरअसल 6 साल की जो मासूम बच्ची थी, गुरुवार रात करीब 8 बजे घर के पास ही अहाते में सो रहे अपने बाबा को पानी देने के लिए गई थी। इसके बाद वो घर नहीं लौटी। जब काफी देर हो गई घर नहीं लौटी तो घर वालों को लगा हो सकता है बाबा के पास ही बच्ची सो गई होगी। 6 साल की बच्ची थी, कोई ज्यादा बहुत बड़ी नहीं थी, सो गई। घर वालों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बहुत देर हो गया, इस दौरान पिता बाहर निकल कर देखता है कि बच्ची कहाँ है। उसने जाकर देखा कि एक बार जरा देख लें कि बाबा के पास है भी कि नहीं है। जब वो बाबा के पास जाकर देखता है तो बच्ची उसे वहां नहीं दिखती। इसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच जाता है, हर कोई बच्ची को ढूंढने में लग जाता है। गांव वाले भी बच्ची को खोजने में जुट जाते हैं। नाले, तालाब, झाड़ियां, सब जगह बच्ची को खोजा जाता है, लेकिन बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद शुक्रवार सुबह होते ही तुरंत ही पिता और आज थाने में अपनी इस बात की शिकायत दर्ज करता है कि उसकी 6 साल की मासूम बच्ची लापता है, कहीं पता नहीं चल रहा है।
पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ अरविंद चौरसिया भी को भी ये जब खबर मिली कि एक 6 साल की मासूम बच्ची अचानक ही गांव से लापता हो गई है, तो वो भी पहुंचे, गांव का दौरा किया। एसओजी समेत कई टीमें लगाई गई बच्ची को तलाश के लिए। जो गांव के पास से नहर गुजरती है, गुरुवार की रात को जब बच्ची गुम हुई थी तब गांव वालों ने भी उस नहर में बच्ची को तलाश किया था, लेकिन तब नहर सूखी थी, इसलिए बच्ची का कुछ वहां पता नहीं चला। दरअसल जो नहर है माइनर जिसे बोलते हैं, 5 किलोमीटर पहले गिरुआ गांव के पास पानी रोका जाता है। वहां पे लोग मछली पालन का काम करते हैं। एक गेट लगा है जिससे पानी रोक लिया जाता है, जिससे इधर का जो पानी है वो सूख जाता है और वहां लोग मछली पकड़ने और मछली पालन का कार्य अक्सर इस वजह से करते रहते हैं। जब उन्होंने शुक्रवार की दोपहर में जब पुलिस और गांव के लोग नहर के आसपास बच्ची की खोजबीन कर रहे थे, जब उन्होंने उस नहर का पानी छोड़ा तो बच्ची की लाश उस पानी के बहाव के साथ निकलकर एक जो पुलिया टाइप थी जिसके नीचे थी, उस पुलिया से बहकर बाहर आ गई और झाड़ियों में फंस गई। जब लोगों ने जब वहां खोजबीन जो कर रहे थे, उन्होंने उस नहर में उतराती हुई बच्ची की लाश को देखा तो चीख पुकार मच गई। तुरंत ही गांव वालों, पुलिस वालों को सब वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि एक बच्ची की लाश उतराई थी। उसे तुरंत ही नहर से बाहर निकाला गया। इस दौरान जो बच्ची की मां थी उसने कहा बेटी ने लाल फ्रॉक और प्लाजो पहन रखा था, जबकि जो लाश थी उसके बदन में बस एक बनियान थी और उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन मां को यह था कि ये उसकी ही बच्ची है। ये देख पुलिस ने तुरंत सबसे पहले शव को कब्जे में लिया, स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, कहा जहां उसके जो बच्चे के चोट वोट निशान है ये सब देखा जाए। वहां पहले बच्ची की दादी को शव दिखाया गया। नन्ही पौत्री का शव देख दादी बेसुध हो गई। जैसे तैसे लोगों ने उसे संभाला। फिर पिता को दिखाया गया तो पिता बच्ची के शव से लिपट कर तेज से चीख चीख कर रोने लगा। इसके बाद मौजूदा पुलिसकर्मियों ने सभी को शांत कराया और आगे की कार्रवाई शुरू की। मृत बच्ची के बदन पर सिर्फ बनियान थी, उसका अंडरवियर लोअर नहीं मिला। मृतका के होंठ और गाल पर चोट के निशान पाए गए। और आज थाना क्षेत्र के इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जैसा बच्ची की हालत दिख रहा था उससे ये लग रहा था कि हाँ, बच्ची के साथ गलत कार्य किया गया है और बड़ी ही बेदर्दी से उसकी हत्या की गई। इस मामले में सीओ अरविंद चौरसिया ने गांव के आसपास जो बाग लगे हैं, जहां पर जो बाग का क्षेत्र है, उन बाग में रखवाली करने वाले 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। इस दौरान जो मृतका जिसको लास्ट में बच्ची पानी देनी गई थी, उन बाबा से भी पूछताछ की गई। तो उन बाबा ने कहा कि उनके परिवार का ही एक और पौत्र जो इनके मतलब दूसरे बेटे का बेटा था, चचेरा भाई बच्ची का, वो राघवेंद्र कुमार उम्र 23 साल, वो इस कांड के बाद से कहीं दिख नहीं रहा। उन्होंने ये संदेह जताया। लिहाजा पुलिस को एक क्लू मिला कि कहीं ऐसा तो नहीं उसका ही कुछ हाथ है। लिहाजा उन्होंने जांच पड़ताल की। जिन 8 लोगों से पूछताछ की उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। इसके बाद इस मामले की जानकारी जब एसपी दीपक भूकर तक पहुंची, जो उन्नाव जिले के एसपी हैं, उन्होंने भी वो ही तुरंत घटनास्थल के पास पहुंचे और उन्होंने तुरंत ही चचेरे भाई की तलाश में पुलिस की 3 से 4 टीमें लगाई कि जल्द से जल्द चचेरे भाई जो रविंद्र कुमार है उसे तलाश किया जाए। इस दौरान सीओ ने जो रविंद्र के बड़े भाई हैं उन्हें पूछताछ के लिए उठाया तो उन्होंने बताया कि हाँ, रविंद्र को उन्होंने रात में बच्ची के साथ देखा था। ये एक और अहम क्लू मिला। इसके बाद पुलिस रविंद्र की तलाश में जगह जगह लग गई, आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश में जुट गई कि आखिर वो कहाँ गया। आरोपी रविंद्र जो था वो शाहपुर तोदा गांव में जन सेवा केंद्र चलाता था। पुलिस ने शुक्रवार शाम को दबिश दी तो वहीं पे वो था और वो वहां से भाग निकला। रात करीब 9 बजे मैनी भावाखेड़ा गांव के पास वो मुठभेड़ हुई। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करनी चाहिए तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और पुलिस की एक गोली रविंद्र के बाएं पैर में जा लगी, जिसके बाद वो वहीं पर ढेर होकर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अस्पताल पहुंचाया और यहां पर उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बच्ची के साथ वहशी दरिंदगी की सारी जो कांड था वो सब कबूला कि हाँ, उसने ही अपनी चचेरी बहन को अपना शिकार, अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ पहले गंदा काम किया, फिर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। उसका कहना था कि जब उसने बच्ची के साथ पहले वो बहला फुसलाकर बच्ची को बाग ले गया, यहाँ पर उसने अपने मोबाइल से बच्ची को गंदे गंदे वीडियो दिखाए और इसके बाद उसने उसके साथ गंदा काम किया। इस दौरान लहूलुहान हो गई बच्ची।
और ज्यादा खून बह जाने से बच्ची बेहोश हो गई तो वो घबरा गया। अपनी करतूत उजागर हो जाने के डर से और जेल जाने के डर से उसने सोचा कि बच्ची को मार डालते हैं और उसकी लाश को वहीं छुपा देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही किसी का शक उसके ऊपर जाएगा। लिहाजा उसने उसकी हत्या की और उसके बाद जो नहर सूखी पड़ी हुई थी उसके जो पुलिया टाइप की होती है उस पुलिया के नीचे जाकर लाश को ऐसी तरह छुपाया कि किसी को लाश मिल ना पाए। वहीं ये सब हुआ, लाश मिली। आरोपी को भी 4-5 घंटे में पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। परिजनों में गुस्सा था, लेकिन ये उनको हुआ कि चलो पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, अब आगे की कार्रवाई हो जाएगी। परिजन मांग कर रहे थे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। वहीं जब शाम को पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव गांव पहुंचा और यह हुआ कि अब बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाए। इस दौरान जो गांव के लोग थे, आसपास गांव के लोग भी बच्ची को देखने आए हुए थे। उनके दिल में गुस्सा था, लेकिन सब अपने गुस्से को दबाए बैठे थे। सब कुछ ठीक ठाक भी था, लोगों को लगा था कि हाँ भाई जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसलिए पुलिस को आशंका नहीं थी कि आने वाला तूफान कहीं, ये इतनी जो खामोशी है इसके पीछे कहीं कोई तूफान तो नहीं है। पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। जब बच्ची के शव को लेकर गांव पहुंचाया गया और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी, इसी दौरान जो रविंद्र की बताते हैं कि माँ है और उसके घर वालों हैं, उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया पीड़िता के घर वालों के साथ। और यहां तक कि बताते हैं रविंद्र की मां ने टॉन्ट मारा कि 1-2 को मार दिया, अब 1-2 बचे हैं बस। इस तरह का कुछ भद्दा कमेंट किया, जिसके बाद जब ये लोग अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे शाम 5 बजे, तभी एकदम से इन सबके हाथ रुक गए। और अब जो गांव के लोग थे ये सब अब शब्द सुनकर, एक तो उनके बच्चे ने गलती की, अपने बच्चे की गलती मानने की जगह, पीड़िता के घर वालों से माफी मांगने की जगह पर उन्हीं को अंटसंट बक रही थी उसकी मां, रविंद्र की मां, जिससे गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा और फिर हंगामा शुरू हो गया। यहां तक कि बताते हैं कि जो आरोपी के घर पर है कुछ लोगों ने पथराव किया और स्थिति बड़ी ही बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद तो गांव आके जो करीब बताते हैं 100-150 लोग इकट्ठा हो गए तुरंत ही। 5 किलोमीटर दूर स्थित औरास थाने से फोर्स जब तक पहुंच पाती तब तक जो लोग थे वो बच्ची के शव को लेकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ चले। इस गांव से एक्सप्रेसवे महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तुरंत ही सभी जो गांव के लोग थे वो एक्सप्रेसवे पर जमा हो गए। एक्सप्रेसवे के रास्ता, दोनों साइड के एक्सप्रेसवे के रास्ते पर लोग खड़े हो गए और बीच में बच्ची का शव रख दिया। तुरंत ही एक्सप्रेसवे पर जहां गाड़ियों की रफ्तार 100 के आसपास चलती है, गाड़ियां धीरे धीरे रुकना शुरू हो गई। पुलिस फोर्स जब जैसे ही इस चीज का अंदाजा हुआ कि गांव के लोग भड़क चुके हैं, तुरंत ही 5-6 थानों की पुलिस फोर्स, हसनगंज, बेहटा मुजावर, अस्सीवन और सफीपुर कोतवाली बरवारी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब तक स्थितियां बदल चुकी थी और मामले का जो शांत लग रहा था वो पूरा घटनाक्रम एकदम आक्रामक हो गया। कई गांव वालों को तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जो गांव के लोग हैं वो आरोपी के घर में घुस जाएं और कहीं हिंसक वारदात ना हो जाए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 9 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद से अब तक कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि यहां घंटों का जाम लग जाए। ना ही कभी भीड़ ने एक्सप्रेसवे को जाम लगाने की कोशिश की। लेकिन मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना में ऐसा जनाक्रोश पनपा कि भीड़ ने लगातार 2 घंटे तक एक्सप्रेसवे को जाम लगाया। यही नहीं, भीड़ ने दोनों लेन जाम कर दिए। इसका नतीजा ये रहा कि 10-10 किलोमीटर तक का वाहनों की कतारें लग गई और इसमें वीआईपी अधिकारी और एम्बुलेंस सभी थी। कहा जा रहा है कि सभी की मांग थी, जो गुस्साए लोग थे उनका मांग था कि तुरंत ही आरोपी के घर पर जब इस तरह के मामले होते हैं, जो योगी बाबा का बुलडोजर गरजता है, तो इतना जघन्य अपराध करने वालों के घर पर योगी बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। उनका मांग था कि तुरंत बुलडोजर मंगाया जाए और आरोपी के घर पर बुलडोजर चले ताकि इनकी आकर ढीली हो। इनके लड़के ने गलत काम किया, वैसी दरिंदगी दिखाई और इसके बाद भी ये लोग पीड़िता को ही गरिया रहे हैं, पीड़िता को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जिस पर गांव वाले गुस्सा थे। पुलिस ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से लगभग समझो 1-1.5 घंटे तक बहसा बहसी चली। जब जाकर उन्होंने शांत किया है, उनको कहा कि हाँ भाई जो आप कह रहे हैं वो हम उचित कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला जाएगा और जो भी आरोपी है उसको रविंद्र को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहें। तब कहीं जाकर गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ, तब कहीं जाकर एक्सप्रेसवे खुला और
ये जो जाम है वो खुल सका और लोगों ने राहत की सांसें ली। बताते हैं जो रविंद्र है उसका पिता जो है रामचंद्र क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा है, वो 2 बार बीडीसी रह चुका है। उधर जांच में पता चला कि आरोपी अपने ननिहाल में रहता है, उसका पैतृक गांव थाना क्षेत्र की ही दूसरी ग्राम पंचायत में है। यह गांव उसकी मां का मायका है। उसकी मां के इकलौती भाई की मौत हो गई थी, अन्य कोई बहन न होने से मां को मायके में जमीन मिली थी, इसी कारण पिता यहीं आकर बस गए थे। बच्ची और उसके परिवार के बीच काफी अच्छे पारिवारिक संबंध थे। उसका और मृतका बच्ची का जो गोड़ा बोलते नहीं गांव में एक तरीके से कहें, वो आमने सामने है। ग्रामीणों ने सीओ को बताया कि आरोपी के घोड़े में नशेबाजी का अड्डा एक अहाता टाइप का होता है। उन्होंने गांव वालों ने कहा जो ये आरोपी रविंद्र है, इसके अहाते में नशेबाजों का अड्डा लगता है, यहीं पर नशेबाजी जुआ आदि भी होता है और तमाम तरह के जो उपद्रवी लोग हैं वो सब इकट्ठा होते हैं। और उनसे कहा गया कि इस चीज में घोड़े में भी इस तरह के हो कि यहाँ पर इस तरह का ये जो मजमा लगता है वो नहीं लगना चाहिए। पुलिस ने कहा कि हम इस पे भी कार्रवाई करेंगे। वहीं ये इतनी बड़ी घटना की जो जानकारी आई तो मोहान विधायक ब्रजेश रावत शनिवार को गांव पहुंचे, परिजनों से मिले। बच्ची की मां विधायक के पैर लग गई। उसने कहा कि रोते हुए कहा कि आरोपी को या तो आप मरवाओ, मार दो, सजा दिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन जल्द से जल्द करो, नहीं तो अगर नहीं कर सकते हो तो उसे हमारे हवाले करो। मेरी बच्ची के साथ जो हुआ है उसी तरह का इसको हम सबक सिखाएंगे ताकि इसको भी रहे कि हाँ किसी का बच्चा जाना कितना दुखद होता है। वहीं विधायक ने कहा कि सरकार आपके साथ है, आरोपी को कानून सख्त सजा देगा, बेटी को न्याय दिलाएंगे, परिवार की हर संभव मदद करेंगे और भी कई तरह के आश्वासन उन्हें कहे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको हम सुना देते हैं। 8 बजे सूचना मिली कि थाना औरास के मैनीखेड़ा गांव के एक भीखी खेड़ा मजरे में 6 साल की बच्ची कल रात से मिसिंग हो गई है। जिस सूचना पर थाना औरास पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल इसमें टीमें बना करके सर्च ऑपरेशन किया गया। दिन में लगभग 3 बजे बच्ची का शव मैनीखेड़ा के माइनर के पुलिया के पास बरामद हुआ, जिसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई नियमानुसार करते हुए कराई जा रही है। इसी बीच उसके हत्या की आशंका लोगों ने जाहिर की, जिसमें जांच पड़ताल करते हुए उसके बाबा के द्वारा यह बताया गया कि गांव का ही उसका एक चचेरा भाई, जिसके पास वह अक्सर वीडियो देखने जाती थी मोबाइल में, उसका नाम रविशंकर उर्फ रावेंद्र है, जो कि गायब चल रहा है, जिसकी तलाश की गई। तलाश में पता चला कि यह अभी रात लगभग 8:30 बजे एक मैनीखेड़ा के माइनर के झाल के पास छुपा हुआ बैठा है। जिस सूचना पर पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करने वहां पर पहुंचती है और उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया जाता है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में वह गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बच्ची का अश्लील वीडियो दिखाते हुए बाग के पास ले जाकर के उसका दुष्कर्म करना और उसके बाद विरोध करने पर उसका गला दबाकर हत्या किए जाने का जुर्म स्वीकार किया। हत्या के बाद उसने डेड बॉडी को पास की ही माइनर में फेंक दिया, जो आज दोपहर में बरामद हुई थी। इस तरह से इस घटना का सफल अनावरण किया गया और मुठभेड़ में उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है, जिस पे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसको। वाकई में ये घटना बेहद शर्मसार कर देने वाली है। सबसे ज्यादा शर्मसार कर देने वाला मामला ये है कि रिश्तेदार थे आपस में, चचेरा भाई था जिसने इस वहशी दरिंदगी वाली सारी हदें पार करते हुए अपनी मासूम बहन को ही, चाहे चचेरी में बहन थी लेकिन राखी में रक्षाबंधन आता होगा तो राखी तो वो भी बांधती होगी। दूसरा सबसे मतलब कहें बदतर जो आरोपी के घर वाले हैं, जो उन्होंने अंतिम संस्कार के वक्त पीड़िता के ही घर वालों को गाली गलौज किया, उल्टा सीधा बोला, अरे तुम्हारे ही बेटे ने, तुम्हारे संस्कार इतने गंदे थे कि तुम्हारे बेटे ने उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की, उसके साथ दरिंदगी तो की कि उसको बेदर्दी से मौत के घाट उतार डाला। एक बच्चे का जो है एक पिता से उसका जिगर का टुकड़ा छीन लिया और ऊपर से तुम ही गाली गलौज कर रही हो। तुमको तो जाके उनके पैरों में नाक रगड़नी चाहिए थी कि हाँ हमारे बच्चे से गलती हो गई, हम में कुछ कमी थी कि हम बच्चे को सही नहीं सिखा पाए, लेकिन हम माफी मांगते हैं, आपको जो सजा देनी हो दो, हमारे बच्चे को फांसी पर लटकाओ, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए रहम की भीख नहीं मांगे। हमारे बच्चे ने जो किया वो इतना कलंक कर देने वाला है कि हम भी सर उठा के नहीं जी सकते।
मासूम बच्ची, 6 साल की बच्ची, इस रविंद्र नाम के व्यक्ति ने, बताते हैं ये शराब के नशे में था जब इसने किया, शराब पिया होगा, मोबाइल पे गंदे संदे वीडियो, एक तो सबसे बड़ा दुश्मन साला मोबाइल पे गंदे संदे वीडियो देखे, इसके दिमाग में गंदे संदे विचार आए। ये बच्ची बेचारी उसको वहां अकेले उस वक्त दिख गई, रात में बाबा को पानी देने गई थी, और ये बहला फुसला की, चूंकि कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा नजर बच्चों के मामले में तो खासकर सबसे ज्यादा नजर अपनों पर रखो, क्योंकि कोई अगर बच्चों को बहला फुसला सकता है तो कोई अपना ही सबसे जल्दी, कोई बच्चे अनजान आदमी के पास जल्दी जाएंगे नहीं जितना किसी अपने के बहकावे में आ जाएंगे। अब यहां पर जिस आदमी को, जिस 23 साल के युवक को बच्ची रोज देखती थी कि ये तो भैया है, ये कभी हमारे घर आता है, हम इसके घर आते हैं, मम्मी आती हैं, चाची आती हैं, सब हम लोग बैठ के बतियाते हैं, तो उससे लगा होगा कि ये क्या गलत होगा। वो उसके साथ चली गई, भरोसे में गई कि हमारा भैया है, थोड़ी गलत कुछ कर देगा। उसे क्या पता था कि इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है और किस वहशत तक ये जा सकता है। वो उसके बहकावे में गई, उसको सुनसान जगह ले गया, बाग साइड, वहां पर उसको मोबाइल में वीडियो दिखाया। छोटे बच्चे, उनको क्या लगता है कि मोबाइल में क्या चला रहा है क्या नहीं, 6 साल की बच्ची। उसके बाद उसके साथ जब दरिंदगी की, अब एक 6 साल की बच्ची और एक 23 साल का आदमी, कंपेरिजन कीजिए, बच्ची लहूलुहान हो जाती है, खून बहने लगता है उसे, और खून इतना बह जाता है कि वो बेसुध। आप देखो इस वीडियो में, देखो कैसा दिख रहा है, एक आदमी है, पूरे तरीके से मैच्योर आदमी है, और इतना इसकी वहशी दरिंदगी थी कि इसने एक मासूम बच्ची को बख्शा। कैसे इसकी नजर में इतनी दरिंदगी आ गई, यही हैरान कर देने वाली है। कैसे ये जानवर बन सकता है, एक बच्ची को देखकर किसी के दिल में इस तरह की घृणित सोच आ ही कैसे सकती। उसको ले गया, बाद में उसके साथ गंदा काम किया। जब, अरे तूने ये नहीं सोचा कि जब बच्ची के साथ तू कुछ करेगा तो उसका क्या हाल होगा। बच्ची तो बेहोश हो ही जाएगी, बेहोश हो गई तब ये इसकी आंखें खुली, अरे अगर ये घर जाके किसी को बता दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। तब इसको सूझ आती है, करने से पहले नहीं सूझ आया। जब दिमाग में शैतान सवार हुआ तब नहीं समझ में आया, नहीं भैया ये हम करेंगे तो हम कहां मुंह दिखाएंगे, हमारे घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे। अब इसको चिंता थी कि हाँ अरे यार क्या, तो अब इसने लगा कि अगर ये बच्ची वापस ही न जाए तो शायद बचने की संभावना है, इसलिए उसने उसकी गला दबाकर बेदर्दी से वही हत्या की। सोचिए 6 साल की मासूम बच्ची जो कभी उसी भैया के साथ खेलती होगी, गोद में बैठती होगी, सब कुछ करता होगा, है, उसी ने अपने हाथों से गला दबाकर उसकी बेदर्दी से हत्या की। कल्पना से परे कितना भयावह दृश्य होगा कि एक रत्ती उसे तरस नहीं आया, ये मासूम बच्ची है। मारा, फिर उसकी लाश को छुपा दिया और फिर गायब हो गया। उसे लगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ उन्होंने ऐसा कांड किया है। इसको तो एक गोली नहीं 2, 3, 4 गोली मारनी चाहिए, तो तुरंत मारनी चाहिए थी। एक गोली में कुछ नहीं होगा। ये जब इसने जो किया होगा तो इतना बेवकूफ थोड़ी है। 23 साल का आदमी मैच्योर आदमी हो जाता है, जिसे पता होता है कि वो जो कर रहा है वो पाप है कि पुण्य है। इस तरह के आदमी को एक गोली मार के काम नहीं चलना। सच में जो लोग मांग कर रहे हैं ना, तुरंत मारना चाहिए था। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का एक पल का हक नहीं। इससे लोगों को न्याय मांगने का अधिकार नहीं, रहम की भीख मांगने का अधिकार नहीं। तुरंत गोली मारते, खत्म करते किस्सा। और जो घर वाले हैं ना, घर वाले जो अकड़ दिखा रहे हैं, उनको भी ढंग से तोड़ते, तो उनकी अब की अकड़ निकल जाती कि हाँ एक तो हमारे बच्चे ने गलत किया, एक बच्चे को हमने मार दिया। एक घर के बेचारे जो कि अपनी बच्ची को देखते थे, हंसते थे, बोलते थे उसके साथ, उनके साथ हमने दरिंदगी की हद पार की, उसकी बच्ची को मारा और अब उसी को गरिया रहे हैं। गांव के लोग तो बता तो रहे कि जिस तरह से आक्रोशित थे वो कुछ कर देते, लेकिन किसी तरह से लोगों ने अपने आप को रोका, एक ही 2 पत्थर चलाए। नहीं तो जो सबक सिखाते तो पता चल जाता कि हाँ क्या होता है दरिंदगी, क्या होती है हैवानियत जब किसी दिमाग में चढ़ जाती है। पुलिस फोर्स ना होती तो बहुत कुछ हो जाता। पुलिस फोर्स था, उन्नाव पुलिस ने बड़ी अच्छे तरीके से इस पूरे मैटर को संभाला। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है 5 घंटे के अंदर में उन्होंने हत्यारे को, जो हत्यारा था, जो वहशी दरिंदा था चचेरा भाई, उसे खोज निकाला और उसके पैर में भी गोली मारी ताकि उसको समझ में आए। मुठभेड़ थी, बहरहाल उसने भी गोली चलाई थी, लेकिन पुलिस ने जो किया सही किया। अगर एक गोली सीने पे मार देते तो और बढ़िया हो जाता। गांव के लोग बता रहे पुलिस वालों की जय जयकार कर देते। गांव वाले पुलिस वालों को हार माला पहना देते कि भाई साहब तुरंत तुमने इस पर फैसला किया, बिल्कुल सही किया।
इस तरह के लोगों को एक सांस लेना नहीं देना चाहिए इस दुनिया में। इन्हीं सबको देख के तो लोगों की नीयत बिगड़ते काम करते हैं कि हाँ अरे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा जेल ही तो जाएंगे, चले जाएंगे, और वो गंदा काम करने से सकते नहीं। उन्नाव की खबर ने पूरे उन्नाव में हड़कंप मचा दिया। हर कोई हैरान था। तमाम बड़े अधिकारी और आस थाने क्षेत्र के इस गांव में मौजूद थे जब ये हुआ। अभी भी गांव में फोर्स तैनात है कि कहीं कोई ऐसा कांड ना हो जाए कि एक बार फिर से आरोपी के घर वाले कुछ भड़काने के उनसे बोल दें, क्योंकि आमने सामने के घर महज 50 मीटर की दूरी है। अगर इनको आरोपी जिनको लड़के को पकड़ा गया है उन्होंने कुछ कहीं कहा और फिर से गांव के लोग भड़क गए तो अब इस बार क्या होगा पता नहीं। लिहाजा पुलिस फोर्स तैनात है ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे और इस तरह का कुछ हो ना पाए। लेकिन ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है और एक बार फिर से हम सभी को ये आगाह कर देने वाले हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा बेटा हो या बेटी, दोनों पर नजर के, क्योंकि जो ये हैवान होते हैं ना वो किसी को भी फर्क नहीं है, उनके बेटा बेटी सब एक बार उनके बस अपनी हवस दिखती है। तो हमेशा सतर्क रहें, कितना भी कोई खास हो उस पर भरोसा मत करें अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि अक्सर बच्चे अपनों के ही शिकार बनते हैं, क्योंकि बच्चे आसानी से उनके पास चले जाते हैं। उनको ले जाना, उनको बहकाना उनके लिए आसान होता है। जो कोई जानता होगा बच्चे को, जो जिसको बच्चा कई बार देख रहा होगा, तो इसलिए बड़ा सतर्क रहा करें। बच्चों के मामले में कभी कोताही ना करें। तो हर थोड़ी देर बच्चा गायब हो तो तुरंत पूछें कहाँ है वो। अगर किसी के मोबाइल कोई दिखाता है तो मोबाइल में क्या दिखा रहा है इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मोबाइल में जो गंदी चीजें हैं वो भरी पड़ी। और ये जो इस तरह के हैवान दरिंदे लोग होते हैं ना, ये गंदी चीजें दिखाकर पहले बच्चों को उकसाते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ गंदा काम करते हैं। एक मासूम की चीखें अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक माँ की गोद सूनी हो गई और एक गांव का भरोसा टूट गया। दरिंदगी का अंजाम क्या होता है ये हमने देखा, लेकिन क्या इंसाफ अब से बुलडोजर के भरोसे रह गया है? दरिंदगी का उन्नाव की इस घटना की ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब जब अपनों से ही डरने लगने लगे तो आखिर इंसान कहां जाए? कब तक मासूमों की लाशों पर कार्रवाई की संवेदनाएं लिखी जाएंगी? अब वक्त है सिस्टम, समाज और सोच तीनों बदलने का, वरना अगली चीख शायद किसी और बेटी की हो। हमें और सख्त होना पड़ेगा इन सब चीजों पर। हमें खुद अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा ज्यादा से ज्यादा, कि कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रहा हो, जो हमारे बच्चों से गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। नजर बनाए रखिए। भरोसा ये कलयुग है, यहाँ पर अपने रोए पर भी भरोसा मत कीजिए। ठीक, कोई कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, आजकल ये मतलब की दुनिया है, बिना मतलब कोई कुछ नहीं करता। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि कहीं कोई आपके बच्चे के साथ किसी के दिमाग में कुछ खुरपेश तो नहीं चल रही। लिहाजा नजर बनाए रखें और अपने बच्चों से प्यार करने दें, लेकिन देखे रखें कि उसके प्यार में कहीं कोई खोट तो नहीं है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।